यक्ष होते क्या हैं? यक्ष लोक ब्रह्मांड में एक अलग ही लोक है जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों जोड़े में पाए जाते हैं, जिसे यक्ष और यक्षिणियां कह के हम संबोधित करते हैं। यक्ष राज जो है वो कुबेर हैं, तो यक्ष धन भी देते हैं, रत्न भी देते हैं, यक्षिणियां सौंदर्य भी देती हैं और पंच तत्वों की सिद्धि भी देती हैं। कितने प्रकार की होती हैं सर ये कहना मुश्किल है। तो सर ये एक्चुअल में कोई रक्षक होते हैं, दाता होते हैं, या फिर कोई एक बीच की शक्ति होती है ये? तो महाभारत में सुना होगा यक्ष और पांडवों का संवाद, जिसमें यक्ष उनकी परीक्षा लेते हैं, जबकि यक्ष दाता के रूप प्रसिद्ध हैं, ये देने वाले हैं। यक्ष बहुत ही कम किसी का नाश करें या किसी को बर्बाद करें, ये हमेशा। सर आजकल बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर देख के यक्षिणी साधना कर लेते हैं या उनके आकर्षण में मोहित होकर उनकी साधना ही कर लेते हैं, तो ये कहाँ तक करना ठीक है और इसके क्या दुष्परिणाम एक साधक को झेलने पड़ सकते हैं? फिर उसका नुकसान ये होता है। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इस तंत्र के रहस्यमय एपिसोड में, जहां आज हम एक ऐसे लोक या एक ऐसे आयाम के बारे में बात करने वाले हैं जिसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में, पुराणों में हमने बहुत बार सुना है। यक्ष लोक और यक्षिणियां, ये क्या होती हैं, किस तरीके से तंत्र में काम करती हैं? हमने बहुत बार सुना है कि यक्ष और यक्षिणियां हमें केवल सिर्फ धन देने के लिए या एक सौंदर्य के रूप में हमने उन्हें जाना है, लेकिन आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि तंत्र में उनका क्या उल्लेख है, किस तरीके से यक्ष और यक्षिणियां काम करती हैं, क्या उनके रहस्य हैं, किस लोक से वो आए हैं। आज इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भैरव वीरेंद्र जी। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और सर से जानते हैं कि तंत्र में यक्ष और यक्षिणियां किस तरीके से काम करती हैं और कहाँ से आई हैं। नमस्कार सर। आदेश। कैसे हैं सर आप? मैं एकदम ठीक। बिल्कुल बढ़िया सर। तो सर जैसे कि हम आज यक्ष और यक्षिणियों के बारे में बात करने वाले हैं, तो सर पहला क्वेश्चन ही ये है कि यक्ष होते क्या हैं, किस तरीके से काम करते हैं? और हर योनि के लिए अलग अलग एक लोक निर्धारित किया गया है। जैसे प्रेतों के लिए प्रेतलोक, देवताओं के लिए देवलोक जिसे हम स्वर्ग बोल देते हैं, उसी प्रकार यक्ष लोक होता है, गंधर्व लोक होता है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो यक्ष लोक की कर रहे हैं। बिल्कुल। यक्ष लोक ब्रह्मांड में एक अलग ही लोक है जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों जोड़े में पाए जाते हैं, जिसे यक्ष और यक्षिणियां कह के हम संबोधित करते हैं। हाँ। तो यक्ष राज जो है वो कुबेर हैं, तो जो भी यक्ष लोक है उसका एक अधिपति जो है वो कुबेर हैं, जिन्हें हम धन के संचालक या इंचार्ज बोल देते हैं, जो शिव के गण भी हैं। ये अधिपति हैं यक्षलोक के। यक्षलोक में यक्ष, कन्याएं, यक्षिणियाँ, ये सारे यक्ष योनि पूरी पाई जाती है, जिसमें अलग अलग किस्म के, हम कह सकते हैं अलग अलग शक्तियों से सुसज्जित यक्ष और यक्षिणियाँ निवास करते हैं। अच्छा। कोई भी साधक यदि इनकी साधना करता है तो ये अपने उस लोक से इस लोक आते हैं, साधक को दर्शन देते हैं, और जब वचन होते हैं तो वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अच्छा सर, हमने बहुत बार ऐसा सुना है कि यक्ष और जो यक्षिणियाँ होती हैं वो हमें धन देते हैं, लेकिन तंत्र में इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो उसको आप कैसे समझाएंगे फिर? देखिए, यक्ष और यक्षिणियाँ धन देते हैं, ये सत्य है, क्योंकि धन अधिपति जो हैं वो कुबेर हैं और वो उनके भी अधिपति हैं। हाँ। तो धन का संचय करना, उसे वितरित करना कुबेर जी के हाथ में। तो यक्ष धन भी देते हैं, रत्न भी देते हैं, यक्षिणियाँ सौंदर्य भी देती हैं। हाँ। और पंच तत्वों की सिद्धि भी देती हैं। भौतिक सुख की प्राप्ति भी यक्षिणियाँ करवाती हैं। अच्छा। तो ये सारे सुखों की प्राप्ति के लिए यक्ष यक्षिणियों की साधनाएं अलग अलग होती हैं। जैसे हम बात करें, यदि आपको वशीकरण में निपुणता चाहिए तो आप कामेश्वरी यक्षिणी की साधना करिए। आपको संतान उत्पत्ति में कोई बाधा आ रही है तो आप पुत्रदा यक्षिणी की साधना करिए। अच्छा। इस तरह सबके अलग अलग हैं। यदि आपको त्रिकाल दर्शन करना है, त्रिकाल ज्ञान की सिद्धि पानी है, तो आप त्रिनेत्रा यक्ष की साधना कीजिए। वो बहुत चमत्कारी होता है और आपको त्रिकाल ज्ञान बताता है, मतलब भूत भविष्य वर्तमान का पूरा ज्ञान दे देता है। बिल्कुल सर। इतनी यक्षिणियों के आपने नाम बताए, तो क्या और भी यक्षिणियाँ होती हैं? हाँ, अनन्य हैं। कितने प्रकार की होती हैं सर ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो प्रमुख बताई गई हैं वो 36 या 39 बताई गई, जिसमें से अभी कंफर्म नहीं है। 36 का कहीं लिखा है, कहीं का 39 का लिखा है। बाकी और अनन्य है जिसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। सर ये अच्छी और बुरी दोनों टाइप की यक्षिणियाँ होती हैं? हाँ, जिस तरह मनुष्य का स्वभाव होता है अच्छा और बुरा, ऐसी शक्तियों के स्वभाव भी होते हैं। एक आपको सब कुछ संपन्नता के साथ अच्छा करेगी, एक आपके लिए बुरा भी करेगी। यक्षिणियाँ माँ के रूप में अधिकतम सिद्ध होती हैं।
और जब साधक इन्हें माँ के रूप में सिद्ध करता है तो वो माँ जैसा स्नेह भी साधक को प्रदान करती हैं। तो सर जब इनकी साधनाएं करते हैं तो क्या एक भाव के साथ साधना करनी पड़ती है कि मुझे माँ वाली यक्षिणी की साधना करनी है, तभी क्या वो यक्षिणी सिद्ध होगी? हाँ, जब साधना आप शुरू करोगे तो या तो आपका गुरु आपको मार्गदर्शन देगा कि इसे माँ के रूप में सिद्ध करना है या प्रेमिका के रूप में करना है या पत्नी के रूप में करना है। होती है सभी रूपों में सिद्ध है, लेकिन ये आपको पहले बताना होता है। हाँ। यदि आप माँ के रूप में सिद्ध कर रहे हो तो यक्षिणी जिस भाव में जिस रूप में आएगी वो एक माँ का ही रूप होगा। हम कह सकते हैं कि 40-45 साल की एक उम्र की बुढ़िया के रूप में भी वो आ सकती है, चेहरे पर झुर्रियाँ भी हो सकती हैं। अच्छा। हाँ, वो उस हिसाब से अपने रूप को कन्वर्ट करके आएगी। यदि आप प्रेम का रूप में कर रहे हो तो वो 18-19-20 साल की एक कन्या के रूप में आएगी जो यौवन से परिपूर्ण होगी, या हम कह सकते हैं आभूषण धारण किए होगी। तो आपके संकल्प के साथ शक्तियों का रूप बदल जाता है। अच्छा, तभी सर ये इतनी सारी यक्षिणियाँ हैं, तो जब साधक इनकी साधना करता है तो कंफ्यूज नहीं होता? नहीं, क्योंकि साधक को पता होता है ना उसे कौन सी साधना करनी है। हाँ। जिस प्रकार आप जया यक्षिणी की साधना करोगे उसका मुख्य कार्य है साधक को विजय प्राप्त कराना सर्वोच्च क्षेत्र में। अच्छा। उसका कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो बिजनेस व्यापार हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, अच्छा। वो हमेशा उसे विजय प्राप्त करवाएगी, किसी ना किसी पद पे आसीन करवा देगी। उसका काम ही यही है। अब साधक जो संकल्प लेके बैठा मैं जया यक्षिणी की साधना कर रहा हूँ, इतने दिन की साधना है, मुझे ये चाहिए इसके बदले में, तो शक्ति से वही देगी। अच्छा। और खासकर जया यक्षिणी की साधना अभी जैसे हमारे चुनाव आने वाले हैं, राजनेताओं के लिए ज़्यादा होता है ये। अच्छा। इसमें साधना भी होती है और हवन भी होता है। तो सरपंची, विधायकी या सांसदी इनके चुनावों में जया यक्षिणी के मंत्रों द्वारा हवन किए जाते हैं, अनुष्ठान किए जाते हैं विजय प्राप्ति के लिए। अच्छा, और ये काम भी करती हैं? हाँ, करती हैं प्रॉपर। सर हमने यक्ष और यक्षिणियों के बारे में जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि इनका उल्लेख हमने शास्त्रों में बहुत सुना है, तो सर ये एक्चुअल में कोई रक्षक होते हैं, दाता होते हैं, या फिर कोई एक बीच की शक्ति होती है ये? देखिए, यक्ष और यक्षिणियाँ, यक्षों का हमने उल्लेख बहुत कम आता है शास्त्रों में, यक्षिणियों का पूरा आता है। तो यक्ष और यक्षिणियाँ की हम बात कर रहे हैं तो इनका उल्लेख हमारे जैसे आपने महाभारत में सुना होगा, यक्ष और पांडवों का संवाद, जिसमें यक्ष उनकी परीक्षा लेते हैं, जबकि यक्ष दाता के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये देने वाले हैं। हाँ। यक्ष बहुत ही कम किसी का नाश करें या किसी को बर्बाद करें, ये हमेशा देते हैं, संपन्न करते हैं साधक को। तो इन्हें हम प्रकृति का संरक्षक के तौर पर भी देख सकते हैं, क्योंकि यक्ष पुरातन समय में यक्षों की जो मंदिर भी हमने देखे हैं, स्थापना ज़्यादातर नदी तालाब के किनारे मिली होगी या जंगलों में मिली होगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे परखम में ही है यक्ष तालाब, वहाँ तालाब है, गाँव का बहुत बड़ा तालाब है। वहाँ खुदाई के दौरान जब उसका नवीनीकरण हो रहा था सरकार द्वारा, खुदाई के दौरान बाकायदा यक्ष और यक्षिणियों की प्रतिमाएं निकली हैं जो पुरातन काल की हैं। इसलिए वहाँ उस एरिया को डेवलप करके गवर्नमेंट ने यक्ष तालाब घोषित कर दिया, वहाँ एक यक्षों का मंदिर बनाया है, और वो मूर्तियाँ आज भी मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई हैं म्यूजियम में। अच्छा। तो यक्षों को हम प्रकृति के संरक्षक के तौर पर देख सकते हैं, शक्तिदाता के तौर पर देख सकते हैं, भौतिक संपन्नता देने वाले के तौर पर भी देख सकते हैं। मतलब इनकी कोई नेगेटिव इमेज नहीं है? नहीं, यक्षों की कोई नेगेटिव इमेज नहीं है। महाभारत में भी वो एक संवाद था, उसमें भी हम ये कह सकते हैं यक्ष ने यम का रूप धर के पांडवों की परीक्षा ली थी केवल। हाँ, वरना वापस उन्हें पुनर्जीवित भी किया था। बिल्कुल। और यक्षिणियाँ फिर दोनों साइड काम करती हैं? यक्षिणियाँ अच्छे बुरे दोनों काम करती हैं, और अधिकतम यक्षिणियाँ सौंदर्यता के प्रतीक में देखी गई हैं। ये साधक को हम कह सकते हैं सौंदर्यवान बनाती हैं, राजसुख प्रदान करती हैं, और भौतिक संपन्नता भी प्रदान करती हैं। सर जैसे अभी आपने बताया कि यक्षिणियों का जो रूप होता है उसे हम सौंदर्य के रूप में देखते हैं, हमेशा उसी के बारे में चर्चा होती है तंत्र में भी और वैसे भी, लेकिन सर क्या ये यहीं तक सीमित है या इसके आगे भी इनका कोई काम होता है? तंत्र के क्षेत्र में इनका बहुत काम है। तंत्र में यक्षिणियों का एक इतना बड़ा स्थान है जितना किसी देवी का। साधक अगर किसी यक्षिणी को सिद्ध कर लेता है या यक्षिणी उसे सफल सिद्ध हो जाती है, वो साधक ब्रह्मांड के लगभग सारे कार्य कर लेता है। अच्छा। चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। यदि आप यक्षिणी को माँ के रूप में कर रहे हो तो आपका ये काल, ये योनि भी पूरी आपकी अच्छी हो जाती है, मरणोपरांत की योनि भी आपकी अच्छी हो जाती है, क्योंकि मृत्यु के बाद आपको यक्षलोक भोगना होगा। और यदि आपने जीते जी यक्षिणी को माँ के रूप में सिद्ध किया तो मरने के बाद भी आप जब यक्षलोक जाओगे तो किसी यक्षिणी के संतान के रूप में जाओगे। अच्छा, ये फिक्स हो जाता है? हाँ, ये फिक्स होता है। इसलिए साधक ज्यादातर यक्षिणियों की साधना माँ के रूप में करता है, ना कि पत्नी या प्रेमिका के रूप में। अच्छा,
तो उसके कोई साइड इफेक्ट होते हैं क्या कोई सर? साइड इफेक्ट नहीं होता यक्षिणियों की साधना का। बस इतना होता है, यदि आप पत्नी या प्रेमिका के रूप में यक्षिणी सिद्ध कर रहे हो तो आपको उनके सौंदर्य पर मोहित नहीं होना है, क्योंकि वो आपकी परीक्षा लेंगी, आपके मन को भटकाएंगी, मन को विचलित करेंगी, क्योंकि वो पूर्ण सौंदर्य और यौवन के साथ प्रत्यक्ष होती हैं। यदि आपने जरा सा भी अपना ध्यान भंग किया, मनोबल को कमजोर किया, मन आपका भटका, तो आपको थोड़े बहुत ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आ सकते हैं, शारीरिक दुर्बलता आ सकती है, या शारीरिक विकार बन सकता है, या हम ये कहें कभी कभार आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है। ये होता है साधना से ध्यान भटकने का नतीजा, वो भी यक्षिणियों की में। और यक्ष की साधना में सर? यक्ष की साधना में कुछ नहीं होता। यक्ष को आप दास रूप में भी सिद्ध कर सकते हो, भाई के रूप में भी सिद्ध कर सकते हो, पिता के रूप में भी सिद्ध कर सकते हो, मित्र के रूप में भी सिद्ध कर सकते हो। ये सभी रूपों में सिद्ध होते हैं और आपके कार्य करते हैं। बस अंतर इतना होता है कि यदि आप मित्र के रूप में या दास के रूप में सिद्ध कर रहे हो तो आप इनसे परस्पर हर चीज़ की बात कर सकते हो। दास के रूप में कर रहे हो तो आप इसे डांट भी सकते हो, ज़बरदस्ती काम करवा भी सकते हो। लेकिन यदि आप पिता या भाई के रूप में कर रहे हो तो वहाँ थोड़ी सी एक रिश्ते की मर्यादा आ जाती है। बिल्कुल। क्योंकि वहाँ एक तो ये आपने उच्च पद पे बैठाए पिता के रूप में या भाई के रूप में सिद्ध करके, प्लस उनसे आपका जो रिश्ता बना उसके मुताबिक आप उन पर डांट फटकार नहीं कर सकते। हाँ। तो जो आप कार्य बोलोगे, शक्ति अगर कर रही है तो ठीक, ना करेगी तो आप केवल उससे निवेदन कर सकते हो, जो आजमाइश नहीं कर सकते। जैसे हम इंसानों के रिश्तों में करते हैं जी उसी बिल्कुल। प्रकार से। शक्ति जब सिद्ध होती है तो रिश्ते से ही सिद्ध होती है। कोई ना कोई रिश्ता हमें बनाना पड़ता है, चाहे हम प्रेत सिद्ध करें, चाहे भूत सिद्ध करें, चाहे पिशाच करें, एक कोई ना कोई रिश्ता उससे बनेगा ही बनेगा, तभी वो हमें सिद्ध होगी। बिना रिश्ते के कोई शक्ति ब्रह्मांड में सिद्ध नहीं होती है। और उसे निभाना भी उसी तरीके से पड़ता है जैसे हम इंसानी रिश्तों को निभाते हैं। सब कुछ वही चलता है। सीधी सी बात है, यदि आप पत्नी रूप में शक्ति सिद्ध कर रहे हो तो जो आपकी पत्नी का दर्जा है भौतिक, वही आपकी उस पत्नी का दर्जा होगा। अच्छा। वहाँ कोई भेद नहीं रहता। फिर बंद कमरे में जो पत्नी के साथ आप कर रहे हो वही आप शक्ति के साथ करोगे, अच्छा। क्योंकि आपने रूप पत्नी का लिया है। तो सारी चीज़ें रिश्ते पर निर्भर होती हैं, बिना रिश्ते के कोई भी शक्ति सिद्ध नहीं होती। सर ये तंत्र का जो विषय है इसके अंदर यक्षिणी की साधना का क्या एक उद्देश्य बताया गया है? यक्षिणी की साधना से साधक को भौतिक सुख की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, प्लस उसका ये जन्म और अगला जन्म सुधरता है, प्लस उसे तत्वों की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, क्योंकि यक्षिणियों को प्रकृति से जोड़ के एक संरक्षिका के तौर पर देखा गया है। अच्छा। गड़े धन का ज्ञान जो पूरा दे देती हैं। अच्छा, वो भी यक्षिणी देती है? हाँ, प्रकृति से जुड़ा है ना, पंच तत्वों से जुड़ी हुई है। मैंने कहा ना, ये पंच तत्वों का ज्ञान देती है साधक को, और साधक को दिव्यता प्रदान करती है, खासकर वशीकरण में निपुण बना देती है। अच्छा। अब जैसे आप वट यक्षिणी की साधना कर रहे हो तो वट यक्षिणी माँ के रूप में सिद्ध करनी पड़ेगी। वो आपको अलौकिक ज्ञान तो देती है, उसके साथ में वो अलौकिक दिव्य रसायन भी आपको प्रदान करती है, जिसके सेवन करने से आपकी आयु में वृद्धि होती है, आपके सौंदर्य में वृद्धि होती है, आपके पौरुष बल में वृद्धि होती है। यक्षिणियाँ हर तरीके से साधक को संपन्न बना के रखती हैं। अच्छा, तन मन धन सभी तरीके हर से? तरीके से निछावर होकर वो साधक को संपन्न बनाती हैं। बशर्ते यह साधक को भी खुद को समर्पित करना हो शक्ति के लिए। वो तो है ही सर, गिवन एक टेक का तरफ रूल से चलता कुछ है हर नहीं जगह। होगा। आप शक्ति को समर्पित खुद को करोगे, शक्ति अपना वर्चस्व निछावर कर देती है साधक के लिए। वो अपने उस लोक का सब कुछ वैभव त्याग के आपके पास आके रहने लगती है। हाँ। तो आपसे भी वही उम्मीद करेगी, आप भी सब कुछ त्याग के उस पर निछावर करो। बिल्कुल। और वो आपको सारा सुख देती है, सब कुछ घर बैठे आपको राज सुख भोगने को मिलता है। सर यक्षलोक की साधना करना मतलब हर साधक के बस की बात है, या फिर इसके लिए कोई अलग से मेंटलिटी होनी चाहिए, या उसकी एनर्जी में अलग से कोई वृद्धि होनी चाहिए? यक्ष या यक्षिणी की साधना कोई भी साधक कर सकता है। अगर आप यक्ष कन्या की साधना की बात करें, उसके लिए एक नौजवान युवा ही उसे कर सकता है, अन्यथा उसे कोई नहीं करेगा। अच्छा, एज्ड इंसान नहीं कर सकता? नहीं नहीं नहीं, उसे केवल युवा पुरुष ही कर सकता है यक्ष कन्या की साधना, क्योंकि वो कन्या है। 16 से 18 साल की उम्र की एक लड़की प्रत्यक्ष रूप से आती है, जिसे हम यक्ष कन्या बोलते हैं। अब वो पूर्ण एक तरह से हम कहें वो धनवान बनाती है उसे। उसका काम है धन देना साधक को। बस साल में 2 से 3 मुहूर्त ऐसे होते हैं जब आप यक्ष कन्या की साधना कर सकते हो। 3 दिन की साधना होती है ये केवल। या तो आप इसे होली की रात कर सकते हो, या दीपावली की रात कर सकते हो, या चंद्र ग्रहण वाली रात्रि में कर सकते हो। अन्यथा साल में कोई ऐसा दिन नहीं है जब आप इसकी साधना कर पाओ। एक बार चूके तो कभी नहीं होगी। और ये साधक को धनवान बनाती है, धन देती है प्रॉपर। तो इसकी यक्ष या यक्षिणियों की साधना के लिए अगर पात्रता की बात करें साधक के अंदर, तो साधक को बस वही है,
मनोबल मजबूत होना चाहिए, एक गुरु का सानिध्य उसे प्राप्त होना चाहिए जो इन सारी चीज़ों के लिए उसे गाइडेंस प्रदान कर सके, मार्गदर्शन उसका कर सके। क्योंकि यक्ष और यक्षिणियों की साधना थोड़ी लंबी चलती हैं, या हम कह सकते हैं 40-41 दिन की साधनाएं होती हैं, पूरी 21 दिन की भी मिल जाती हैं, और इसमें इफ़ेक्ट साइड इफ़ेक्ट दोनों हो सकते हैं बिना गाइडेंस के। तो साधक खुद को थोड़ा सा तैयार भी कर ले, मेहनत कर ले, अपनी बैठक को स्थिर करे, मन को शांत करे और गुरु से निर्देश लेके साधना करे। बिना गुरु के ये साधना कोई भी नहीं करे। अच्छा, सो ये एज लिमिट वाला फैक्टर तो बहुत ही कॉन्सेप्ट एकदम नया ही बता दिया आपने, क्योंकि आज तक जितनी भी साधनाओं के बारे में बात करी आपने बताया कि कोई भी कर सकता है, किसी भी एज में कर सकता है। तो ये तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया। उसका ये है ना, देखिए यक्ष कन्या है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, 16 से 18-19 साल की एक युवती आती है, कन्या आती है, सुसज्जित वस्त्रों से, आभूषणों से लैस धारण किए हुए। अब वो जब कोई नौजवान युवा उस साधना को कर रहा है, तब वो आकर्षित होकर आएगी। अब एक 65 साल का बुजुर्ग आपने साधना पे बैठा दिया, वो उसमें वो तत्व देख ही नहीं पाएगी जो उसे चाहिए। हाँ, वो कॉमन ह्यूमन बिहेवियर वाली साइकोलॉजी आ जाती है यहाँ पे। तो शक्तियां भी आपका बर्ताव या आपका भाव देखती हैं। अब एक नव युवक उसे पत्नी रूप में सिद्ध करने बैठेगा, तो वो उसके लिए पति का भाव देखेगी उसके अंदर, तब प्रकट होगी। लेकिन एक 65 साल का बुजुर्ग अगर उसके पत्नी रूप में बैठेगा तो वो उसके सामने नहीं आएगी, क्योंकि उसे उसमें पति का भाव नहीं दिख रहा ना। बिल्कुल। तो यहाँ एज फैक्टर है थोड़ा सा। सर, अभी आप जैसे यक्षिणी साधनाओं के बारे में बता रहे थे कि कौन किस तरीके से कर सकता है, तो सर अगर इसके खतरों की बात करें तो उसमें खतरे क्या क्या होते हैं फिर? देखो, यक्षिणी साधना में साधक का अनुभवहीनता सबसे बड़ा खतरा बन सकता है, या साधक का खुद पर नियंत्रण ना होना एक खतरा बन सकता है, या इसके विपरीत गुरु मार्गदर्शन ना होना भी साधक के लिए खतरा बन सकता है, खासकर पुरुषों के लिए। क्योंकि यक्षिणियाँ अगर एक बार रुष्ट हो जाती हैं तो ये सबसे पहले पुरुषत्व को क्षीण करती हैं, साधक का जो बल होता है उसे क्षीण करती हैं। तो हम कह सकते हैं साधक कहीं ना कहीं मानसिक विक्षिप्त भी हो सकता है यक्षिणियों की साधना के दौरान, अगर उसे एक अच्छे गुरु का मार्गदर्शन नहीं है, या उसमें अपने अनुभव की कमी है। जैसे आजकल के नौजवान युवा करते हैं, जल्दबाजी में यूट्यूब से आपने केवल देखा, अट्रैक्शन हुआ, आप गुरु के पास पहुंच के मुझे अमुक साधना करनी है। अब गुरु ने आपको दे भी दी, आप उसे कर रहे हैं, और उसके इफेक्ट साइड इफेक्ट आप पर लागू होंगे, ना कि गुरु पे, क्योंकि आप बिना तैयारी के बैठ गए। हाँ। और जब तैयारी नहीं है तो आपको नहीं पता शक्ति के आने पर क्या करना है, या शक्ति के फुसफुसाने पर क्या जवाब देना है। अच्छा। तो इसलिए गुरु मार्गदर्शन सबसे ज़्यादा जरूरी है। बाकी इनकी साधनाओं में मृत्यु का भय नहीं होता है, शारीरिक विकार जरूर बनते हैं। अच्छा। इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। सर, अब बार बार पुरुषों का नाम ले रहे हैं, तो क्या सर इसकी साधना महिलाएं नहीं कर सकती? कर सकती हैं ना, बहन के रूप में, माँ के रूप में, मित्र के रूप में कर सकती हैं। अब जैसे धंधा यक्षिणी की साधना है, धंधा यक्षिणी का मुख्य कार्य होता है धन देना केवल। अच्छा। उसकी साधना को आप एकांत में किसी या तो पीपल के पेड़ के नीचे कर सकते हो, या बरगद के पेड़ के नीचे कर सकते हो, और बाकायदा उसमें रात्रिकालीन साधना है, 41 दिन का अनुष्ठान होता है। आपको दूसरे तीसरे दिन से ही धन मिलना शुरू हो जाता है, किसी भी रूप में मिले, वो चाहे सड़क पर पड़ा हुआ मिले, चाहे घर में अचानक पड़ा हुआ मिल जाए, कहीं से भी मिले, आपको धन मिलना शुरू हो जाता है दूसरे तीसरे दिन से, क्योंकि उस शक्ति का मुख्य कार्य है धन देना। तो उसे स्त्रियां भी कर सकती हैं, और उसके सेम साइड इफेक्ट होते हैं अगर स्त्रियों पे भी सब पे देखा होते हैं। हर एक साधना का इफेक्ट साइड इफेक्ट साधक के ऊपर निर्भर करता है, वो किस तरीके से कर रहा है। और इसमें जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कोई, कि अगर कोई दुष्परिणाम साधक को हो रहा है तो वो साधिका को भी होगा, मतलब सिमिलर होगा या फिर डिफरेंट होगा? ऐसा नहीं होता है। साधकों के, एक पुरुष की बात करें उसके लिए साइड इफेक्ट अलग होगा, महिला साधिका के लिए अलग होगा। अच्छा, अलग होगा ना? दोनों के लिए अलग अलग अनुभव और अलग अलग जो नुकसान है वो भी होते हैं। अच्छा। इसलिए गुरु मार्गदर्शन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है साधनाओं में। बिल्कुल सर। क्योंकि हमें ना देव श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि यक्षिणियाँ देवी की सहचरी भी होती हैं, ये अच्छे के साथ बुरा भी करती हैं। जिस प्रकार महाकाली अच्छा भी करती है बुरा भी करती है, बगलामुखी माता अच्छा भी करेगी बुरा भी करेगी, उसी प्रकार यक्षिणियाँ ये अच्छा भी करती है बुरा भी करती है। बट सर आई थिंक ये एक अच्छे वे में फिर उसका नेगेटिव इफेक्ट आता होगा एक साधक पे। नहीं, यदि साधक अच्छे से तैयारी करके साधना कर रहा है तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है। अब आप कर्ण पिशाचनी यक्षिणी है, या कर्ण पिशाचनी भी एक होती है अलग। अब आप यक्षिणी में जा रहे हो, कर्ण यक्षिणी जिसे हम बोलते हैं, वो पत्नी रूप में सिद्ध होती है। अगर आपकी भौतिक पत्नी है, अच्छा, तो वो आपको सिद्ध नहीं होगी भी तो आपकी भौतिक पत्नी को परेशानियां शुरू हो जाएंगी, क्योंकि एक मयान में दो तलवारें नहीं रहेंगी ना। तो कर्ण यक्षिणी की साधना हमेशा कोई सिंगल पुरुष कर रहा है तो ज़्यादा अच्छा है, वो पत्नी रूप में कर सकता है, बशर्ते ये फिर वो आजीवन कभी शादी नहीं कर सकता। आजीवन? क्योंकि कर्ण यक्षिणी आपको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान देती है।
और जब भूत भविष्य वर्तमान का वो आपको ज्ञान दे रही है, आपकी ख्याति समाज में हो रही है, दुनिया में आपका नाम चल रहा है, मतलब आप पे इनकम आ रही है, जब वो आपको रंक से राजा बना सकती है तो एक समय के बाद आप उसे छोड़ नहीं सकते। अच्छा। और अक्सर साधक यही गलती करते हैं, शक्ति का त्याग कर देते हैं। उस वजह से शक्ति ने जो दिया है उसे डबल खींच लेती है। अच्छा। और फिर तंत्र बदनाम होता है कि शक्ति सिद्ध की थी, पागल हो गया। हाँ। नहीं भाई, आपने गलती की थी, इसलिए जो दुष्परिणाम आए। तो सर जितने खुशहाल एक इंसान को कर देती हैं उसके बाद में उतना ही उसे दुख भी देती हैं। हाँ, वचनों के ऊपर है ना कि आपने वचन किस प्रकार गलत लिए या तोड़े। सर ये जो यक्ष और यक्षिणियाँ होती हैं, क्या ये एक स्वतंत्र सत्ता होती है या ये किसी उच्च देव के अधीन कार्य करती हैं? देखिए, यक्ष लोक, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, यक्ष लोक के अधिपति कुबेर जी हैं, लेकिन कुबेर शिव जी के गण हैं। शिव जी के प्रधान गणों में कुबेर जी का स्थान है। हाँ। तो ये यक्ष लोक पूरा कुबेर जी के अधीन है और कुबेर शिव जी के अधीन है। और ये स्वतंत्र रूप से एकल कार्य नहीं कर सकते कोई भी, चाहे वो यक्ष हो यक्षिणियाँ हो। खासकर शिव जी और विष्णु जी की अनुमति के बिना ये कोई कार्य नहीं करते हैं, चाहे वो यक्ष हो चाहे यक्षिणियाँ हो। हम जब भी कोई साधना कराते हैं तो उसमें कुबेर जी का पूजन सर्वप्रथम होता है गणेश जी के बाद। अच्छा। क्योंकि वो उस लोक के अधिपति हैं, बिना उनकी अनुमति के वो शक्ति उस लोक से निकल ही नहीं सकती बाहर। और कई साधनाओं में कुबेर जी के साथ में शिव जी का भी पूजन अनिवार्य होता है। तो ये एक मुख्य सत्ता के अंडर में कार्य करते हैं, ये सत्य है। और सर इनको जब सिद्ध कर लिया जाता है, क्या उसके बाद में भी ये जो इनके उच्च देव हैं इनके ऊपर काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं। यदि शक्ति सिद्ध हो जाती है तो वो दोनों लोकों के लिए निर्धारित हो जाती है। उसका आवागमन साइकिल जो है दोनों लोकों में फिर चलती है। वो इस लोक में भी आ सकते हैं, इस लोक में भी आ सकते हैं। और ये किसी साधक के लिए अगर काम करती हैं तो क्या फिर वो उच्च लोक से ही परमिशन लेनी पड़ती है उन्हें? साधक जब शक्ति को कोई आदेश देता है तो शक्ति अपने अधीन जो उसका ऊपर जो सत्ता में जो देवता बैठा है उससे ही डिस्कस, या हम कह सकते हैं चर्चा करके, बात करके उस काम को करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं संचार, जैसे हमें कोई अपने सीनियर से बात करनी है, हम एक संचार का माध्यम अपनाते हैं, फ़ोन कॉल। शक्तियाँ भी कहीं ना कहीं संचार से जुड़ी होती हैं। अच्छा। और तब वो काम करने का निर्णय करती हैं कि ये काम मुझे करना है या नहीं करना है। परमिशन लेनी पड़ती है बिल्कुल। मतलब इन्हें भी, है ना? और जब एक साधक शक्ति को कार्य देता है तो उसकी उस सत्ता का भी पूजन करेगा। अच्छा। वहाँ कुबेर जी का पूजन अनिवार्य होगा करना। तब उस यक्ष या यक्षी का पूजन होगा, तब वो उसे कार्य बताएगा कि मेरा ये कार्य होना है। अच्छा। अब जब आपने कुबेर जी का आह्वान करके भोग पूजन दिया तो उन्हें पता चल गया ऑटोमेटिक कि आप इसे कोई कार्य दे रहे हो। तो ये संचार का माध्यम शक्ति ने आपको बताया, एक गुरु ने आपको बताया। सर हमने बहुत बार ऐसे सुना है कि यक्ष लोक और जो प्रेत लोक होता है इनमें कोई ना कोई संबंध होता है, तो ये बात कहाँ तक सच है? क्या सच में इनके बीच में कोई संबंध होता है? नहीं, यक्षलोक और प्रेतलोक दोनों अलग अलग हैं। अच्छा। जैसे दिल्ली और हरियाणा, मतलब अपोजिट बिल्कुल। दोनों अलग अलग हैं, दोनों का कहीं भी कोई संबंध नहीं होता है। मनुष्य मृत्यु उपरांत कर्मों के आधार पर योनियों में जाता है। तो दोनों लोग अलग अलग हो गए। अंतर इतना है, जैसे यक्षलोक को पृथ्वी का समीपवर्ती लोक कहा गया है, पृथ्वी के निकट वाला। ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है। यक्ष यक्षियाँ प्रकृति के संरक्षण में और दाता देव में और देवों में काउंट होते हैं। ये प्रकृति के निकट जुड़े हुए हैं। प्रेत लोग मृत्यु के बाद वाला लोक है, इसका ब्रह्मांड में एक अलग स्थान है। तो यक्षलोक और प्रेत लोक में कहीं भी कोई संबंध नहीं है। ना तो यक्षलोक से कोई प्राणी प्रेतलोक जाता है, ना प्रेतलोक से कोई प्राणी यक्षलोक जाएगा सीधे तौर पे। अच्छा, वो तो सर कर्मों के बेस वो पे कर्मों डिवाइड के हो रहा बेस है। पर ही योनि मिलती है। यदि आपको यक्ष योनि मिली है तो आप पुनः कभी प्रेत योनि में नहीं जाओगे, लेकिन प्रेत योनि मिली है तो आप कर्मों के आधार पर यक्ष योनि पा सकते हो। सर आजकल बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर देख के यक्षिणी साधना कर लेते हैं या उनके आकर्षण में मोहित होकर उनकी साधनाएं कर लेते हैं, तो ये कहाँ तक करना ठीक है और इसके क्या दुष्परिणाम एक साधक को झेलने पड़ सकते हैं फिर? देखिए, बिना गुरु मार्गदर्शन के कोई भी साधना नहीं करनी चाहिए, जबकि सबको पता है ये। तो अब आजकल युवा नौजवान क्या करते हैं, यूट्यूब पर बस मंत्र देखा, उल्टा सीधा मंत्र भी देखा, लेकिन उस पर अगर लिखा है यक्षिणी, हाँ, जो ये करेगी, उसे करने लग जाता है। उसका नुकसान ये होता है, कभी कभी मानसिक विकृति हो जाती है उसे। अच्छा। इधर उधर की बातें करने लग जाता है और कभी कभी तो पागल भी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, उसके भौतिक जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं दूर होने लगते हैं उससे। और ये सारा कुछ होता है केवल बिना गाइडेंस की वजह से या बिना गुरु के मार्गदर्शन की वजह से। तो मैं साधकों से यही कहना चाहूँगा, बिना गुरु के मार्गदर्शन के कोई भी साधना ना करें। अगर आपको साधना करनी भी है तो किसी योग्य गुरु से आप जुड़ नहीं रहे हो, लेकिन जाके आप ज्ञान ले सकते हो, उससे पूछ सकते हो कि इसमें कितनी सत्यता है।
बाकी सोशल मीडिया पर आजकल जो आप देख रहे हो ना यक्षिणी की कहानी हाँ वॉइस पॉडकास्ट के माध्यम से चल रही है, हाँ। वो 99% फेक होती है। अच्छा। उसमें कोई सत्यता नहीं होती है, इसीलिए डिस्क्लेमर पहले दे दिया जाता है कि इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो ये सब केवल एक मनोरंजन का साधन बनाया हुआ है और इससे ज़्यादा जो कुछ नहीं है। अच्छा सर, आपके एक्सपीरियंस में आपने अपने साधकों को यक्षिणी साधना करवाई होगी बहुत बार, तो उसमें किसी साधक को बहुत अच्छे एक्सपीरियंस मिले हों या किसी साधक को बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस मिले हों, तो उसके बारे में कोई एक्सपीरियंस है आपके पास? देखिए साधक को हमने साधना तो कई कराई हैं, एक मैं छोटा सा अनुभव बता रहा हूँ केवल, वो साधकों के लिए एक गाइडेंस भी होगी। उसमें ये हुआ था, उसके जब शक्ति सामने आई है, उसने कॉल किया, हमने उसके वचन करवाए। शक्ति से उसके माँ के रूप में वचन हुए थे। कुछ समय तक शक्ति बिल्कुल साथ रही, सब कुछ हुआ, कार्य करने लगी। ज़्यादा नहीं, 7-8 दिन के बाद ही उस लड़के का कॉल आता है, गुरुजी शक्ति आ नहीं रही है, मैं भोग दे रहा हूँ फिर भी नहीं आ रही है। हमने जब चेक किया, हमने अपनी शक्तियों से पूछा, तो हमें पता चलता है उस साधक ने वचन तोड़ा है। अच्छा। अब हमने उस साधक को कॉल किया कि भाई कौन सा वचन तोड़ा है, तुमने कुछ गलती की है? कि नहीं गुरुजी कोई गलती नहीं की। हमें 3-4 दिन लगे उस शक्ति को वापस बुलाने में। वो यक्षिणी आती है, जब हम उससे पूछते हैं कि ऐसा क्या गलती की साधक ने जो आप चली गई अपने वचनों से विमुख के, तो उन्होंने बोला इसने तम्बाकू का सेवन किया था। अच्छा, उससे भी प्रॉब्लम थी? यक्षिणियों की साधना में बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, तम्बाकू, खैनी, जर्दा, शराब, मांस, मछली सब कुछ बंद हो जाता है। और यक्षिणियों की साधना ही केवल ऐसी साधना है, अगर सफल हो जाए तो उसके बाद आप आजीवन कभी भी बीड़ी, पान मसाला, गुटखा, सिगरेट इन सब का सेवन नहीं करोगे। अच्छा। यदि आप करते हो तो शक्ति तुरंत छीण हो जाती है, तुरंत गायब। तो सर ये साधनाएं तो हेल्थ वाइज भी अच्छी हैं फिर एक साधक के लिए? है, लेकिन आजकल कौन हेल्थ को देख रहा है, बिल्कुल, सब लालच में है। सर बहुत मज़ा आया आज के इस पॉडकास्ट में। हमने यक्ष लोक और यक्षिणियों के बारे में बहुत कुछ जाना। लेकिन सर जो लोग हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे थे या जो लोग सोशल मीडिया पर आकर्षित होकर यक्षिणियों की साधना करना चाहते हैं, उनको आप क्या चेतावनी या क्या एक ऐसी गाइडेंस देना चाहेंगे जैसे वो वहीं रुक जाएं या आगे उस साधना को प्रोसीड करें? फिर देखिए, ये इतरजौनी की साधना है, तो मैं साधकों से अनुरोध करूंगा या एक तरह से उन्हें गाइडेंस दूंगा कि बिना गुरु सानिध्य के या बिना पूर्ण जानकारी के इस साधनाओं में ना उतरें। क्योंकि इसमें होता ये है, कहीं ना कहीं आपको मानसिक विकार का सामना करना पड़ेगा यदि आप त्रुटि करते हो साधनाओं में। तो खुद को शांत करके किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में जाएं, मार्गदर्शन में जाएं, उनसे जुड़ें, सारी चीज़ें ठीक से समझकर भली बाती तब आप साधना क्षेत्र में उतरें, तो आप लाभ पा सकते हो, अन्यथा आपको हानि होगी ही होगी। तो बिना गुरु मार्गदर्शन के साधना ना करें, पहले किसी योग्य गुरु की तलाश करें, उनसे जुड़ें, फिर साधना करें। सर बहुत मज़ा आया आज के इस पॉडकास्ट में। फिर से मैं आपको ये बात बोल रही हूँ क्योंकि सच में ही बहुत मज़ा आया आज के इस पॉडकास्ट में। यक्षिणियों के बारे में बहुत कुछ जाना हमने, क्योंकि आज तक एक ऐसे थोड़ा मिथ था कि यक्षिणियाँ सिर्फ एक आकर्षित करती हैं लोगों को, उसके बाद में वो लोग उनकी साधनाएं करते हैं, बट उसके काफ़ी सारे प्रॉन्स और कॉन्स भी हैं, उसके दुष्परिणाम भी होते हैं बहुत सारे। आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, उन्हें भी यक्ष लोक के बारे में और यक्षिणियों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों के तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद सर।